तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क में डाटा कम क्यों आता है। मतलब अगर हम 500 GB की हार्ड डिस्क लेते हैं तो हमारे पास कम डाटा क्यों देता है, 400 कुछ डाटा क्यों देता है। तो इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं कि हार्ड डिस्क में डाटा 500 GB किस तरीके से आता है हमारे पास। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि एक बाइट होता है, ठीक है, उस एक बाइट से एक KB बनता है, किलो बाइट बनता है। मतलब 1024 बाइट्स होते हैं, उनसे जाके बनता है 1 किलो बाइट। और 1024 मतलब 1024 किलो बाइट से बनता है 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट से बनता है 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट से बनता है 1 टेराबाइट। और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो बात करते हैं कि किस तरीके से होता है। तो हम लोग डाटा जो मेजर करते हैं, मतलब हर चीज़ का एक मेजर यूनिट होता है। जैसे अगर आप आटा खरीदोगे तब किलो में आटा लोगे, ठीक है, मतलब 1 किलो आटा दे दो, आप ये बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे 1 लीटर आटा दे दो, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड का मेजर यूनिट है। इसी तरीके से आप अगर अंडे खरीदोगे तो आप लोग किलो में अंडे नहीं खरीद सकते, ठीक है, कि आप अंडे वाले से जब बोलो कि 1 किलो अंडे दे दो, वो समझेगा ऐसी तफरी करने आएगा। तो इस तरीके से आप टमाटर जो है वो नहीं खरीद सकते दर्जन में, ठीक है, उसका भी एक मेजरिंग यूनिट है, वो है किलो का। हर चीज़ का एक मेजरिंग यूनिट है। इसी तरीके से डाटा का, कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाटा का मेजरिंग यूनिट है गीगाबाइट बाइट, ठीक है, नॉर्मल बाइट, जिससे आगे जाके मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट सब कुछ बनता है। तो मेन बाइट होता है, इससे बनता है हमारा कंप्यूटर का डाटा। अब ये चीज़ अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप कोई हार्ड डिस्क खरीदते हो तो आप लोग लेते हो 500 GB की हार्ड डिस्क, लेकिन आपको कुछ मिलते हैं 465 GB, राइट। क्यों मिलते हैं आपको? आपके बाकी के GB कहाँ गए, आपके 35 GB कहाँ गए, राइट। तो इस बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ गए। सो मेजरिंग यूनिट्स जो होते हैं, मतलब कंप्यूटर जो मेजर करता है वो 1024 के हिसाब से मेजर करता है हर डाटा टाइप को, मतलब हर बाइट को 1024 के हिसाब से मेजर करता है। मतलब अगर आप गीगाबाइट खरीदोगे तो इसमें 1024 MB मेगाबाइट होंगे कंप्यूटर कहेगा। अगर आप कंप्यूटर से पूछते हो कि 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं तो बोलेगा 1024 मेगाबाइट होते हैं 1 गीगाबाइट, ठीक है। जैसे कि आप अगर केले लेने जाते हो तो दर्जन के हिसाब से होता है, और दर्जन कितने होते हैं 12, ठीक है। अगर आप उससे कम कर दो, आप बोलो 1 दर्जन में 10 होते हैं, नहीं होते ना। तो इस तरीके से 1 दर्जन में 12 होते हैं और 1 गीगाबाइट में 1024 का रेशो होता है। अब जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों को ये आदत नहीं है कि ऑड तरीके का नंबर यूज़ करें, मतलब 1024 काफ़ी ऑड है। इससे अच्छा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 1000 तो इतनी आसानी से मैंने बोल दिया। और अगर मैं 1024 बोलूँ, 1024 बोलूँ, थोड़ा सेंस बन रहा है कि किस तरीके से चल रहा होता है ये काम। तो हम लोग जो इंसान हैं उन्हें लग रहा होता है कि 1000 या 10, 12 अच्छा नहीं लगता हमें, 18 अच्छा नहीं हमें, 19 अच्छा नहीं लगता हमें। हम कहते हैं एक सिंपल नंबर हो जो आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, मतलब 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, इस तरीके से। तो अब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वो स्पीड जो डाटा बनाते हैं वो बनाते हैं 1000 की स्पीड में। मतलब अगर आप हार्ड डिस्क खरीदते हो 500 GB की तो उसमें 1000 MB होंगी, मतलब 1 GB में मैन्युफैक्चरर ने डाले 1000 MB, और 1000 MB में उसने डाले 1000 KB, 1000 KB में डाले 1000 बाइट्स। तो इस तरीके से वो लोग बांधते हैं, 1 GB को मेजर कर होते हैं, हम इंसान मेजर कर होते हैं 1000 में। लेकिन कंप्यूटर को तो पता है कि 1024 होते हैं। तो अगर आप 1000 की 500 GB में 1000 MB डाल दोगे हर GB के, तो आपके पास काफ़ी डाटा कम हो जाएगा, मतलब 24 से। तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो 1000 MB डालते हैं हर GB में, और इस तरीके से वो एक 500 GB की हार्ड डिस्क बना देते हैं। और इसके एक और भी टेक्निकल रीजंस होते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये पहले बता दूँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो लोग ये काम कर रहे होते हैं कि 1 GB में
1000 MB डाल देता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो हार्ड डिस्क को, तो कंप्यूटर मेजर कर रहा होता है उन GB को 1024 MB के ज़रिए से, और 1024 MB को 1000 MB को 1024 MB के ज़रिए। तो इस तरीके से जब वो मेजर कर लेता है सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने 1000 MB डाले थे 8 GB में, तो इस तरीके से कम होते होते 35 GB हमारे कम हो गए। मतलब इतनी शॉर्टेज कर दी उन लोगों ने हमारे GB की, मतलब हमारे डाटा कंप्यूटर में। अब वो क्यों इस तरह करते हैं? क्योंकि एक टेक्निकल रीज़न होता है कि उन्हें बाइट्स में प्लूरल बाइट्स लगाने में काफ़ी मसला होता है। मतलब चिप्स लगती हैं, आपका डाटा किस तरह बनता है, किसी भी हार्ड डिस्क को आप उठा लो, मेमोरी कार्ड को उठा लो, USB को उठा लो, उसमें छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। अब वो 1024 आपको अगर चिप्स लगानी है तो काफ़ी मुश्किल होती है उन्हें लगाने में ये चिप्स को। इस वजह से वो 1000 चिप्स लगा देते हैं ताकि उसमें उनका टाइम भी बचता है और उनका काफ़ी नुकसान होने से भी बचता है। अगर वो 1024 ही लगाएं तो उन्हें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ये चीज़, क्योंकि इवन नंबर नहीं फॉलो हो रहा था। मतलब इवन तो हो रहा था लेकिन लेटर में इवन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो लोग डाटा को कम लगाते हैं। मतलब 1000 लगाते हैं हर GB में या हर MB में 1000 किलोबाइट्स लगाते हैं। इस तरीके से वो लोग मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर को तो पता है वो एक मशीन है, वो उसे कैसे समझाएं हम लोग कि हमें मुश्किल होती है चिप्स लगाने में। तो इसलिए कंप्यूटर को हम नहीं समझा सकते और कंप्यूटर अपने हिसाब से मेजर करता है अपना डाटा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके में मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स क्यों कम होती हैं हमें हार्ड डिस्क, USB या मेमोरी कार्ड में अगर हम लेते हैं तो हमें क्यों कम मिलती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या किसी चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस बारे में एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।